जय सच्चिदानंद मित्रों। पूछा एक मित्र ने कि आप एक तरफ तो कहते हो कि शिव की ट्रेन मोक्ष की है और एक तरफ कहते हो कि 21 जन्मों की गारंटी लेता है बाबा। अच्छी बात है। जो व्यक्ति प्रश्न करता है वो जिज्ञासु भक्त है। बाबा का जिज्ञासा है उसके अंदर कुछ जानने की, और जो सोए पड़े हैं वो तो कुछ जानना नहीं चाहते। जिसके अंदर प्रश्न नहीं है वो बाबा को कभी नहीं जान पाएंगे। बाबा को वही जान पाते हैं जिनके अंदर प्रश्न होते हैं कुछ जानने के। तो अपना अपना जैसा भी है, तो इसका जवाब है कि भाई एक तरफ तो मोक्ष कहते हैं कि शिव की जो ट्रेन है बाबा की वो मोक्ष की, और एक तरफ कहते हैं 21 जन्मों की राजाई देवता बन जाओ। तो इसको सही रीति से समझते हैं। मोक्ष है क्या? मोक्ष है मर्जी का मालिक होना, कि भाई मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक मालिक होता है फैक्ट्री में और वर्कर होते हैं बहुत सारे, तो वर्कर को टाइम टेबल होता है कि 9 बजे पहुंचना है सुबह, नहीं तो दंड मिलेगा, पैसे कटेंगे, नौकरी से भी निकाला जा सकता है। लेकिन मालिक के लिए अनिवार्यता नहीं होती है कि मालिक जरूर जाएगा फैक्ट्री में 9 बजे। मालिक चाहेगा 2 बजे जाएगा, मालिक चाहेगा 8 बजे जाएगा, मालिक चाहेगा नहीं जाएगा। तो इसी तरह से मान लो एक साधारण व्यक्ति है जो बेचारा गरीबी से जूझ रहा है, और एक अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति की जेब में 50,000 रुपये हैं और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जेब में 5,000 रुपये हैं। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको सब, वो आप अपना हिसाब अपने आप लगा लेना कितने हैं। तो वो जो है जिसकी जेब में 50,000 रुपये हैं और वो बच्चों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, तो 5 स्टार में खाने का खर्चा आ रहा है मान लो 15,000, और 3 स्टार में आ रहा है 6,000, और ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में आ रहा है मान लो 3,000, और ढाबे पे आ रहा है 500-700 रुपये। तो उसके लिए सहूलियत है ना कि वो कहीं भी जा सकता है, वो मोक्ष में है। पैसे की वजह से वो अभी मोक्ष में है कि कहीं भी जा सकता है, मतलब उस होटल में भी जा सकता है, उसमें भी, अरे उसका दिल करे तो ढाबे पे भी खा सकता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए सहूलियत नहीं है, मतलब वो 5 स्टार में नहीं जा पाएगा। तो ये समझाने के उदाहरण है। बाबा मुझे समझाता है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो बाबा कहता है कि भाई तुम्हारी इच्छा है परम धाम में रहने की, तो परम धाम में निवास करो। तुम्हारी इच्छा है नहीं बाबा हम तो दोबारा घूम के आएंगे, अब हमें बड़ा पद दे दो, हम दोबारा धरती पे जाएंगे, पहले तो हमारा पद छोटा था, हम गरीबी में थे या समस्या में थे, हमारा शरीर अच्छा नहीं था, हमारा रंग रूप अच्छा नहीं था, हमारा परिवार अच्छा नहीं था। तो बाबा उसको 21 जन्मों की गारंटी ले लेता है कि भाई आप चाहो तो बाबा के पास निवास करो। जैसे हमारे बच्चे होते हैं छोटे, खेलने जाते हैं, वो शाम को आ जाते हैं, तो मम्मी कहती है भाई आजा सो जा, तो वो कहता है मम्मी कल नहीं जाऊंगा, मैं आराम करूंगा आपके पास। लेकिन अगले दिन फिर वो खेलने जाता है, तो माँ रोकती भी नहीं है, समझाती है लेकिन रोकती नहीं है। तो इसी तरह से है बाबा का, जो बाबा के बच्चे हैं वो 21 जन्मों का परम मतलब उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं, और चाहें तो वहाँ निवास भी कर सकते हैं। और मतलब कभी आए, घूम गए, जब दिल करा वापसी चले गए। जैसे आप लोग भी होते हो, धनवान लोग होते हो, किसी विदेश में आप जाते हो तो 2-3 बार मन कर जाता है जाने का, और ये कहते हो कि अब के तो इस होटल में रुकेंगे, अब के तो यहाँ घूमेंगे,
देश तो वही होता है ना, लेकिन आपका घूमने फिरने का तरीका अलग बदल जाता है, होटल अलग बदल जाता है। तो ऐसे ही ये है मोक्ष। और फिर दूसरा एक मोक्ष का है कि बाबा जीते जी भी आपको मोक्ष करा देता है, सतयुग का एहसास करा देता है। सतयुग, सतयुग सोच रहे हो ना आप, नहीं आया हुआ है, आया हुआ है, मेरा तो आ चुका। बाबा एहसास करा देता है कि आप मोक्ष में हो बच्चे। आपको ना तो शाम की चिंता, ना बेटे के ब्याह की चिंता, ना बहू लाने की चिंता, ना आपको फैक्ट्री जाने की चिंता, ना आपको जो है कुछ करने की चिंता। तो आप तो ना तो ये सोचो कल क्या हुआ था, और ना ये सोचो कल क्या होगा। वर्तमान में रहते हैं वो बच्चे, तो मोक्ष में ही रहते हैं। इसी को सतयुग में रहना कहते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को समझाता है, मेरे को समझाया, मैं आपको समझा रहा हूँ। जय सच्चिदानंद।